क्या क्या जानेंगे और कैसे ये आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आप जैसे ही एमवे बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हर न्यू ज्वाइनी को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी अनिवार्य है। आपके पास न्यूट्रलाइट, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, ये सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनकी नॉलेज होनी अनिवार्य है। सेकंड है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उस अपॉर्चुनिटी में क्या है उसकी शाख, क्या है उसकी विशेषताएं, कितना बड़ा है ये अपॉर्चुनिटी और कहां तक फैला हुआ है ये अपॉर्चुनिटी। आपको अपने देश में एमवे की क्रेडेंशियल्स को जाननी जरूरी है और ये सारी चीजें, कोड ऑफ कंडक्ट, एमवे की हिस्ट्री, फाउंडर्स प्रिंसिपल, ये सब कुछ आप जान सकते हैं हमारे परिचय के सेशन में या आईटीटीओ के सेशन में, इनविटेशन टू द अपॉर्चुनिटी के सेशन में। तो इन सेशंस को हम रेगुलर बेसिस में आपके लिए लेके आते हैं। उसके बाद जब आप कंपनी के बारे में जान लेते हैं, थोड़े से पुराने होने लगते हैं, थोड़ा सेटल होने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है सेलिंग स्किल्स की। सेलिंग स्किल्स एक्चुअली में आपको ज्यादा एम्पावरमेंट देता है लोगों से कॉन्फिडेंटली कनेक्ट करने के लिए। सेलिंग स्किल्स उन मिथ्स और उन रियलिटीज को अवगत कराता है आपसे, यानी कि ये वो भ्रांतियां हैं और वो रियलिटी है जो सेलिंग से जुड़ी हुई है, जिसको आज हम जानेंगे। राइट एटीट्यूड डेवलप करने की बात करती है सेलिंग स्किल्स, और सेल्स प्रोसेस को समझना और उसको फॉलो करने की बात हो रही है। इसके साथ साथ कस्टमर नीड्स को समझने की बात होगी, ऑब्जेक्शन को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सेल्स क्लोजिंग कैसे करें। इसके बाद जब आपकी टीम और बड़ी होगी, आप बीएफआई, बीबीआई ट्रैक करना शुरू करेंगे, आप सिल्वर लेवल पे जाएंगे, आपको टीम हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी और वहां पे टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बड़ी टीम होगी तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डाउनलाइंस को मैनेज कैसे किया जाए, इसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। सो आमतौर पे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम आपसे पॉइंट नंबर 2 सेलिंग स्किल्स की बात करेंगे। आई एम श्योर आप तैयार हैं। और जब भी हम बात करते हैं सेलिंग स्किल्स के बारे में, तो सेलिंग स्किल्स जो है बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताएगा। सो हम एटीट्यूड और बिहेवियर्स के बारे में जानेंगे जो सेलिंग को इफेक्ट करते हैं, सेल्स प्रोसेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे हम इस सेल्स प्रोसेस का इस्तेमाल करके और इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे लोगों से। हम अपने स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को जानेंगे और हम अपने टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमें हेल्प कर सकते हैं इफेक्टिवली रिटेल करने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो है सक्सेसफुल सेलिंग में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो सक्सेसफुल सेलिंग एक रिलेशनशिप बिल्डिंग से शुरू होता है और ना कि जस्ट प्रोडक्ट सेलिंग से होता है। यानी आज की डेट में अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग को सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशंस ही हैं जो आपको रेफरल्स, जो आपको लॉयल कस्टमर्स, जो आपको रिपीट बायर्स ये दे सकते हैं। और ये सारी जो चीजें मैंने बताया आपको, रिपीट बायर्स या लॉयल कस्टमर्स हो या आपके जो है कंज्यूमर्स हो, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके बिजनेस में। इसलिए ये इंश्योर करें कि आप रिलेशनशिप पे काम करें, रिलेशनशिप डेवलप करके और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। देन सोल्यूशन ऑफर करें हर स्टेज में, ना कि प्रोडक्ट पुश करें। सर आप ले लो एक पॉलीप्लांट प्रोटीन, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, सर जरूर ले लो सर, प्लीज एक ले लो, ये नहीं अप्रोच चलेगा। आप उनके लाइफ से जुड़ के दीजिए। ये तो अप्रोच है वही एक सेल्समैन की जो आपके घर के सामने आता है और जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है। आपने देखा होगा अगर आप रेलवे स्टेशन या किसी मॉल में गए हैं तो वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको डिक्शनरी बेच रहे हैं। अब डिक्शनरी तो हमारे पास ऑक्सफोर्ड की है, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अच्छी डिक्शनरी कौन सी हो सकती है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं एमबीए स्टूडेंट हूं, आप मुझे मेरे से ये डिक्शनरी खरीद लीजिए, मेरा ये असाइनमेंट है। तो देयर आर मेनी पीपल, मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। लेकिन एक चीज ये समझिए कि जब मेरे पास एक डिक्शनरी है तो व्हाई शैल आई बाय। सो अगर वो मुझे कोई बेहतर सोल्यूशन दे सकता है आई विल बाय। जैसे
कि अगर कोई एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाके और निरमा पाउडर बेचने की कोशिश करे तो कौन खरीदेगा? क्योंकि एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर जानता है कि एंजाइम बेस्ड टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं और ये 4-in-1 लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जो 4 चीजें एक साथ कर देता है। अब उस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे या उस हाथ को जलन पैदा करने वाले, हाथ को ड्राई और रूखा करने वाले निरमा पाउडर को यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो बंदा सही जगह जो है दे रहा है, सही पोजीशनिंग नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हम जब सोल्यूशन सेंट्रिक काम करते हैं, हम नीड को पहचान के और उनकी नीड से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। वहीं जब आप कस्टमर नीड में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं ना, बिल्कुल आप उनको जेन्युइनली अगर इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। पता है जेन्युइनिटी दिख जाती है, कौन कौन जेन्युइनली कंसर्न्ड है किसके लिए, वो ना बातों से, वो आचार विचार से, राइट, जेस्चर से समझ में आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने कस्टमर के नीड्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे तो आप उनके दिल के करीब होंगे, और ये बहुत जरूरी है। वहीं रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि सर प्रोडक्ट तो महंगा है, कोई बात नहीं सर 10 गोली ले लो सस्ता हो जाएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रूल्स ऑफ कंडक्ट ब्रेक करके बिजनेस नहीं करेंगे। हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे एथिकल तरीके से, ताकि हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ भ्रांतियों की बात करते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति है कि आप पैदाइशी अच्छी सेलिंग स्किल्स के साथ आते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धीरू भाई को भी नहीं पता था मुकेश उनसे भी बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लेंगे, और अनिल वही पूरे एम्पायर को डुबो देंगे, यानी वो दिवालिया हो जाएंगे। दोनों ही भाई हैं, दोनों ही एक बाप के बेटे हैं, यानी उनके पिताजी धीरू भाई ही हैं दोनों के, लेकिन फर्क बहुत है। सो एज यू कैन से, इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे सकता आपको कि सेलिंग स्किल्स पैदाइशी नहीं आती हैं, यू हैव टू लर्न इट। आपको इसे सीखना होता है, और बड़ा आसान है, सीख सकते हैं आप, राइट। गुड सेलर्स आर ग्रेट टॉकर्स। बहुत अच्छा जो बोलता है वो बहुत अच्छा सेलर है, नहीं, जो बहुत अच्छा श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सेलर है। और मैं आपको बता सकता हूं जो बहुत बोलता है वो तो सुन ही नहीं रहा है ना सामने वाले की, और जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप उनकी नीड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप उनकी नीड से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उनके साथ रिलेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे। सो ग्रेट सेलर्स आर गुड लिसनर्स, ये याद रखिएगा। कस्टमर से प्राइस के बारे में केयर करता है, ऐसा है क्या? तो इतनी जो महंगे प्रोडक्ट, इतने जो ब्रांडेड चीजें हैं वो कैसे बिक रही हैं? एडिडास, नाइके, बाटा, हश पपीज, ये सब कौन क्यों बिक रहे हैं? प्यूमा कैसे बिक रही हैं? जरूरी तो नहीं है ना कि ये सब बिके, क्योंकि भाई अब अगर बात करते हैं आप, तो आपके पास तो वो कानपुर वाला ब्रांड है ना, कानपुर जूता सेल, आपने देखा होगा हर शहर में कहीं ना कहीं मार्केट के बगल में वो तंबू लगा के यहाँ से वहां तक 50 मीटर तक जो है वो जूता लगा के रखते हैं। लेकिन द इशू इज कि क्या ऐसा हो सकता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सस्ते भी होते हैं, लेकिन लोग क्वालिटी क्यों खरीदते हैं, लोग ब्रांड क्यों खरीदते हैं? मैंने जिन ब्रांड्स की नाम ली है उन ब्रांड्स को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ब्रांड्स क्वालिटी देते हैं, ब्रांड्स एश्योरिटी देते हैं क्वालिटी का और सेटिस्फैक्शन का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझें। इसके साथ साथ अगर आपके पास अच्छा सोल्यूशन है तो आपका कस्टमर डेफिनेटली आपसे प्रोडक्ट लेगा, राइट। अब सेलर लोअर स्टेटस में है सेल सिचुएशन में, ऐसा होता है क्या? आप जब बिग बाजार में जाते हैं तो ये आदित्य बिरला का है, आदित्य बिरला आपको नमक भी बेच रहे हैं, हल्दी भी बेच रहे हैं, चीनी भी बेच रहे हैं, अचार भी बेच रहे हैं, पर उनका स्टेटस क्या है? आपसे लोअर है। अंबानी यही सब कर रहे हैं, टाटा यही सब कर रहे हैं, सुई से लेके नमक से लेके सब कुछ बेच रहे हैं आपको, लेकिन क्या वो सेल सिचुएशन में लोअर है? कभी नहीं। अगर आपके पास एक बेहतर सोल्यूशन है तो आप हमेशा सेल सिचुएशन में ऊपर रहते हैं, और हमेशा आपसे खरीदने के लिए आपके बायर तैयार बैठे रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी ये मत सोचे कि मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं नीचे, नहीं, ऐसा नहीं। आप उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उनकी नीड को पूरा करने के लिए उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं।
बायर को सब कुछ पता है उन्हें क्या चाहिए। अगर बायर को सब कुछ पता होता तो ऐसे जलजाइम से अच्छा प्रोडक्ट अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 4-in-1 लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, लिक्विड जो है एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है, जो 20 साल पहले इंडिया में अवेलेबल था। लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड फॉर्म में 3-4 साल पहले आया भारत में। हम 15 साल पहले से या 20 साल पहले से हम उसको सेल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझने की चीज है। सो बायर्स को प्रॉब्लम के बारे में पता है, लेकिन उनको सोल्यूशन की जानकारी नहीं है। सेलर्स को उनको सोल्यूशन के बारे में बताना पड़ता है, राइट। सो एक अच्छा प्रोडक्ट हमेशा अपने आप बिक जाएगा ऐसी बात भी नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट जब तक लोग ट्राई नहीं करेंगे, जब तक लोग उसके बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक वो ट्राई नहीं करेंगे। जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे तब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, या जब तक कुछ लोग उनको नहीं बताएंगे ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, तब तक उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है तो ही वो यूज करेंगे। इसलिए सेलर्स को अपने बायर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना अनिवार्य है। कभी ये मत सोचे कि ग्लिस्टर के बारे में उन्हें पता होगा। हाँ, उन्हें पता होगा कि आपका जो कोलगेट आता है वो बहुत अच्छा आता है, और लोग ऐसा कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप उनको नहीं अवेयर कराएंगे कि आपके पास क्या है, उन्हें नहीं पता चलेगा। जैसे तो आप सब जानते ही हैं कि एमवे के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। उन्होंने एक प्रोडक्ट ना सुना है एमवे का, वो कैसे जानते हैं अच्छा है या नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलर को बताना पड़ता है कि बायर को कि क्या है आपके पास, क्यों अच्छा है ये, राइट। इसके साथ साथ जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। और उत्साहित वो लोग होते हैं जो हर अपॉर्चुनिटी को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, यानी कि वो हर एक सेशन को, हर एक इंटरेक्शन को सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। ऑब्जेक्शंस को एंटिसिपेट करते हैं, यानी ऑब्जेक्शंस आए इससे पहले ऑब्जेक्शंस को रूट आउट कर देते हैं। कोई कहता है महंगा प्रोडक्ट है तो उन्होंने पहले ही बता दी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। उन्होंने यूरो मॉनिटर की बात शुरू कर दी। उन्होंने जो है बहुत सारे जो है एनवायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड्स की बात शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने पहले से ही ये ऑब्जेक्शन आए कि महंगा है, उन्होंने अपनी क्वालिटी से, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से, उन्होंने अपनी प्रोसेसेस से उस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया कि भैया इतनी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी दे रही है तो क्वालिटी कम्स विद प्राइस। अपने आप कस्टमर कन्विंस हो जाएगा। अगर आप एंथुसियास्टिक हैं, अगर आप उत्साहित हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जो कस्टमर है उसको इतनी बेहतरीन सोल्यूशन मिले कि वो दूसरे किसी सोल्यूशन के बारे में सोचे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो हमेशा ऑल इज वेल अपने मन में कहें। वो पिक्चर देखिए ना आपने, तो ऑल इज वेल जब कहता है तो वो चीजें जो है, डर जो है खत्म हो जाता है। आपके लाइफ में एक ही अपंगता है, वो है बैड एटीट्यूड। और आपको पता है एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में एक ही चीज का फर्क होता है, वो है आपका एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप डेफिनेटली उस दिन को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेपोलियन कहते थे कि इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो फूल्स की डिक्शनरी में पाया जाता है, और ये 100% सच है कि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। आप समझिए। सो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा पिक्चर, आई एम श्योर देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये पिक्चर बता रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का कितना बड़ा पावर है। देख सकते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो यस, कितना ज्यादा आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी एनर्जी होगी कि आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकते। एंथुसियाज्म की बात तो एमवे के प्रोडक्ट्स या एमवे जो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और अपने कंज्यूमर्स को सेल भी करता है। एमवे के पास 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट हैं और मनी बैक पॉलिसी भी इसमें आपको मिलती है। 150 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपके पास 130 से ज्यादा ऑफिसेस, 55 से ज्यादा वेयर हाउस और 10,000 से ज्यादा होम डिलीवरी के लोकेशंस। ये खुद बताते हैं कि कितना बृहद है ये अपॉर्चुनिटी और कितना बेहतरीन तरीके से आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। वहीं जब आप एमवे बिजनेस की बात करते हैं तो क्यों एमवे बिजनेस को हमें प्रोपेगेट करना है,
तो एमवे बिजनेस में आपको मदद मिलती है हर एक स्टेप पे पैसा कमाने में। जब आप प्रोडक्ट यूज करें, जब आप प्रोडक्ट सेल करें, जब आपके एबीओ प्रोडक्ट सेल करें, जब आपके एबीओ के एबीओ प्रोडक्ट सेल करें, यानी हर एक स्टेप में आपको प्राप्त होता है मनी, पैसा। और जाहिर सी बात है, पैसा ही वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है और आपको वो जो है अच्छा लगता है। सो यू गेट यू अर्न मनी ऑन एवरी स्टेप। और इस कंपनी की जो वैल्यूज है वो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, सर्विस ओरिएंटेशन, पार्टनरशिप और रिकग्निशन, ये वो 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो एमवे की फाउंडर्स प्रिंसिपल्स में भी आते हैं और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। जब आप बात करते हैं एमवे बिजनेस में सेलिंग की, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस में 3 प्रकार के सेलिंग मेथोडोलॉजीज को फॉलो किया जाता है। पहला मेथड है 1-to-1 सेलिंग, जहां पे आप फॉर्मली एक अपॉइंटमेंट लेके और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, जहां प्रोस्पेक्ट को कॉल अप करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, विजिट करते हैं प्रोस्पेक्ट को चाहे ऑनलाइन, और सेल्स इंटरेक्शन उनसे करते हैं और फिर फॉलो अप करते हैं। वहीं दूसरा जो मेथड है वो है 1-to-1 सेलिंग, और ये इनफॉर्मली होता है। आप कहीं गए हैं, वहां आपसे मिल गए, वो कैजुअली ऐसे ही बातें हुई, आपने प्रोडक्ट मेंशन किया, आप फॉलो अप किया, ये आपका 1-to-1 इनफॉर्मली है। देन थर्ड इज 1-to-many, जब आप होम मीटिंग्स वगैरह करते हैं या फिर आप जब ग्रुप मीटिंग्स करते हैं तो उस समय वहां आप फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। सो अमूमन अगर आप देखें तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, ये तीनों ही प्रोसेस को करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, वो है प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी किसकी करनी है? तैयारी प्रोडक्ट की करनी है जो आप बोलने वाले हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आपने उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है या आपके पास उनका अनुभव है। जितना ज्यादा अपने कस्टमर के बारे में जान सके जान लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी कस्टमर के साथ डील क्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा उस कस्टमर का वर्क एरिया और इंटरेस्ट एरिया। अगर आपने ये जान लिया कि वो क्या करते हैं और आपने अगर ये जान लिया कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो आई एम श्योर आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो जितनी ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सके बिल्कुल करें। कॉमन ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं और कॉमन ऑब्जेक्शंस को जो है बिल्कुल रेडी रखें। कोई भी ऑब्जेक्शन आए इमीडिएट आप आंसर दे पाए, इस तरह से तैयार हो जाए। देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट है, जहां पे प्रोडक्ट है, बेनिफिट है, फीचर है, पर्सनल यूजेज है, ये सारी ऐसी जानकारी है रियली सॉरी, ये सारी ऐसी जानकारी है जो आपको हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट को और आसानी से समझने के लिए। इसके साथ साथ इस सेल्स शीट को, इस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट को जरूर बनाना शुरू कर दें आप, खासतौर पे नए लोगों के लिए जरूर कर दें। देन सेकंड है आपका सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस में जो सेल्स टूल लगेंगे वो सबसे पहले है प्रोस्पेक्ट प्लानर। आपके पास बहुत सारी लिस्ट होगी, उसमें से सही बंदों को कैसे चुनना है ये प्रोस्पेक्ट प्लानर बताता है। सेकंड है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। थर्ड है प्रोस्पेक्ट को विजिट करना। सो आपने क्या किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग टिप्स का इस्तेमाल किया यहाँ। देन फोर्थ इज सेल्स इंटरेक्शन और उसके बाद फॉलो अप, जहां पे आप सेल्स प्रोसेस को फॉलो करके और फॉलो अप को कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रोस्पेक्ट प्लानर की। जब बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट प्लानर आपके सामने एक रेडीमेड प्रोस्पेक्ट प्लानर है जिसमें नाम है पहले कॉलम में, देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, प्रायोरिटी यानी वरीयता है। क्यों हम प्रोस्पेक्ट प्लानर में वरीयता डाल रहे हैं? क्योंकि जितनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी उतनी ज्यादा उत्साहित आप होंगे। इसीलिए उन लोगों को आप पहले प्लान करें जहां आसानी से बात बन सकती है। तो आपने क्या किया, आपने उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लिया, यानी आपने वरीयता में इन लोगों को डाल दिया। देन नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट डेट और नोट्स फॉर फॉलो अप, आप इस प्रोस्पेक्ट प्लानर में डाल सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें तो उनसे एक बेहतरीन सेल्स इंटरेक्शन करें। और जब हम सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं, सेल्स इंटरेक्शन में यानी सेल्स की बात जब आप करना शुरू करते हैं तो उस समय उनको ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप अपनी सेल को ओपन करते हैं। फिर आप उनकी जरूरतों को पहचानने के लिए उनसे सही सवाल करते हैं ताकि उनकी जरूरतों को कवर किया जाए।
थर्ड इज उनसे आप कंसेंट लेते हैं या गेन करते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अच्छा है। देन उनको आप सोल्यूशन ऑफर करते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट है क्लोजिंग एंड फॉलो। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं सेल्स प्रोसेस में तो आपको बहुत फायदा होता है। वहीं अगर आप देखें तो सेल्स प्रोसेस में सेल्स कम्युनिकेशन का बड़ा अहम रोल है। सेल्स कम्युनिकेशन तीन तरह से होता है। एक है आप पहले पूछते हैं कस्टमर से कैसा फील कर रहे हैं, कैसा जो है उनको लग रहा है। फिर कस्टमर आपको बताता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। फिर आप उनसे पूछें कि क्या उनके जीवन में वो वैल्यू ऐड चाहते हैं, यानी आपने उन पे थोपा नहीं, आपने उनसे पूछा, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो सही सवाल पूछें। सवाल कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछें। सवाल इसलिए पूछें कि आप इंटरेस्टेड हैं उनकी लाइफ में, उनको हेल्दी रहने में, और उनकी नीड्स को अनकवर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो ये है आपका जो है बेसिक जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे सेल्स प्रोसेस के दौरान। वहीं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट देते हैं, आसानी से आंसर हो जाते हैं, जल्दी से आंसर हो जाते हैं। जैसे कहाँ आप रहते हैं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। वहीं जब हम बात करते हैं यूज करने की बात, सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज होता है बातचीत की शुरुआत में, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में, आइस ब्रेक करने में। दूसरी बात, एक डिजायर्ड आंसर पाने के लिए और कन्वर्सेशन को जो है उसी डायरेक्शन में ले जाना जहां आप चाह रहे हैं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन से हो सकता है। सेल को क्लोज करने के लिए भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखना है। भाई क्लोजिंग हो रही है ना सर, आज शाम को मैं दे दूं या फिर कल सुबह दे दूं, पर कल सुबह से आगे नहीं जाएगा, ये कल सुबह तक आप क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा लंबा आपको जो है आंसर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको उस आंसर को लिखते रहना है, छांटते रहना है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कस्टमर को जो है पूरा कंट्रोल दे देती है, ओपिनियन और फीलिंग कस्टमर का सामने आ जाता है और आप उनसे पूछ सकते हैं उनके मसरफ का सवाल, राइट। सो ये कहाँ यूज करना है, कस्टमर को ओपन अप करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। आप कस्टमर के नीड्स को और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप जो है कस्टमर को किसी प्रॉब्लम की हद तक जाके दिखा सकते हैं कि आपको पता है ना सुनील को क्या हुआ था, वो बहुत जंक फूड खा रहा था, आज वो जो है आईसीयू में एडमिट है। तो ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन से जो आपको हेल्प करेंगे कनेक्ट करने में अपने कस्टमर से। वहीं कोई भी कम्युनिकेशन है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिसनिंग में आपका ब्रेन और आपके कान दोनों इस्तेमाल होते हैं। हियरिंग में सिर्फ दोनों कान इस्तेमाल होते हैं। तो आप अगर लिसन करते हैं अपने कस्टमर को तो आप ज्यादा बेहतर कस्टमर की बातों को कैप्चर कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कैसा वो महसूस कर रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे, ये आप दिखा पाएंगे, जता पाएंगे कि आप कितना केयर करते हैं अपने इन लोगों के लिए, और आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स उनको देने हैं। तो ये सारी चीजें सेल्स कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जहां पे लिसनिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जब आप उनको सुनेंगे फिर उनको आप प्रोडक्ट बताएंगे सोल्यूशन के रूप में, फिर क्या होगा, जब प्रोडक्ट को जानेंगे उसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन, यानी रोड ब्लॉक। सो ऑब्जेक्शन जो है वो सबसे सही माइंडसेट से आपको लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वो बंदा सामने वाला आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सवाल पूछ रहा है, और आपकी मदद चाहता है वो, इसलिए सवाल पूछता है, राइट। सो बिल्कुल जो है ये इंश्योर करें कि राइट माइंडसेट से उनको अप्रोच करें। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्शन अच्छे लक्षण होते हैं क्योंकि वो एक इंडिकेटर है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ एंगेज था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप आपके लिए। देन हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आप अगर कॉमन ऑब्जेक्शंस को लेकर तैयार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा फायदा इससे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मॉडल अवेलेबल है। इसमें क्या क्या करना है, इसमें सबसे पहले सुनना है एक अच्छा श्रोता की तरह। दूसरा, उनकी नीड्स को अनकवर करने के लिए सवाल पूछने, राइट। तीसरा, उनको आप सोल्यूशन के बारे में बताएं कि कौन सा सोल्यूशन उनको हेल्प कर सकता है।
पांचवा, चेक करें प्रोस्पेक्ट आपकी बातों से तवज्जो रख रहा है, कन्विंस्ड है या नहीं। तो ये क्या है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो चारों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मॉडल में आप सक्सेसफुली यूज करके और आप अपनी सेल को एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा जो है लिक्विड सोप का इसमें एग्जांपल दिया है। तो कस्टमर कह रहा है कि मैं अपने करंट लिक्विड सोप जिससे मैं अपने बर्तन धुल रहा हूं मैं खुश हूं। फिर आपने उनको अच्छे से सुना, फिर आपने कहा सर मैं ये चीज समझ सकता हूं, लेकिन उन केमिकल्स का क्या जो इस प्रोडक्ट को बनाने में आपको जो है मिल रहे हैं, आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कस्टमर कह रहा है अच्छा मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आपके डिश ड्रॉप में क्या खास है? फिर आपने बताया इसमें एलोवेरा है, इसमें शीशो है, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो आपको हेल्प करेगा, आपके हाथों को नरमाहट देगा। फिर जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप उसे टेस्ट करें। सर आपको नहीं लगता एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी हो, यानी चर्म रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट? तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इफेक्टिवली कर सकते हैं। वहीं हम अगर बात करते हैं लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस की, तो ये कॉमन ऑब्जेक्शंस वो ऑब्जेक्शंस हैं जो एक्चुअली में डे टू डे लाइफ में आपको मिलते हैं, यानी हमारे लीडर्स को या हमारे उन एडीएस को जो डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग में है, उन सबको ये सवाल मिलते हैं। अब कई सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस आपके पास तैयार होनी चाहिए, और लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो 10 में से 8 लोग पूछते हैं। अगर आपका 80% सिलेबस तैयार है तो आप तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे ही ना मीटिंग में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन कॉमन ऑब्जेक्शंस को तैयार कर लें और उन कॉमन ऑब्जेक्शंस को शेयर करें अपने अपलाइन के साथ और अपने नए टीम मेंबर्स के साथ, ये बहुत जरूरी है। वहीं जो भी हम बात करते हैं, आज हमने बात करी कि कैसे हम एंथुसियास्टिक रहें सेल्स में। हर पर्सनल इंटरेक्शन एक अपॉर्चुनिटी टू सेल होता है। इसके साथ साथ सवाल पूछें ताकि आप कस्टमर सिचुएशन और उसके नीड को अनकवर कर सकें। राइट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दें जो उस कस्टमर को सूट कर रहा हो, ना कि आपको। इसके साथ साथ बेनिफिट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छे तरीके से फायदों के बारे में बताएं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्शंस को लेकर तैयारी अच्छी करें और सही टूल्स का इस्तेमाल करें जब भी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये इंश्योर करें कि आफ्टर द सेल आप फॉलो अप करना ना भूलें, क्योंकि फॉलो अप ही बहुत जरूरी होता है। आइए बात करते हैं एक्शन प्लानिंग टेम्पलेट के बारे में। ये ऐसा टेम्पलेट है जो आपको दे रहा है मौका अपने वे फॉरवर्ड को बेहतर करने का। हमने वो जो 8 इंपॉर्टेंट स्टेप थे, 7 से सॉरी, जिनके बारे में हमने बात करी। पहला है कैसे हम राइट एटीट्यूड फॉर सेल्स डेवलप करें। दूसरा है सवाल कैसे पूछे जाएं, नीड्स को कैसे अनकवर की जाए। देन चौथा है सोल्यूशन ऑफर करना, पांचवा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और छठा है क्लोजिंग या फॉलो। क्या आप इन सारे के सारे जो है 7 पैरामीटर को बेहतर कर पा रहे हैं या इसमें कुछ आपको बेहतर करने की आवश्यकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हाथ में है। अगर आप एक्शन प्लानिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एक्शंस कौन से लेने हैं वो लिखें, कब तक उस एक्शन को आप पूरा करेंगे और आपको सपोर्ट की क्या आवश्यकता पड़ेगी उस एक्शन प्लान को कंप्लीट करने में। फायदा ये है कि ये सारी चीजें जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई, राइट। जब आप इन एक्शंस को तैयार करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी आगे बढ़ाने, ठीक है। और अगर आपने ये सारी चीजें कंटिन्यू करी तो क्या होगा? तो एक ही चीज होगा, वो है सोल्ड। आपका हर प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, हर प्रोडक्ट से आप जुड़ सकेंगे और हर प्रोडक्ट को आप बता सकेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को अपना जो है नंबर दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी अगर कभी भी डाउट फील हो रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम राम है और मैं आप सबको जो है अपना नंबर मैं शेयर कर दे रहा हूं।
तो मैंने अपना नंबर आप सबसे शेयर किया। जो लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं आप में से, वो सारे सादर आमंत्रित हैं। अगर आप ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे तो आपको डेली बेसिस में जो भी ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जुड़े जरूर, ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, कल आखिरी दिन है पीसी का हैप्पीनेस प्रोमो और एडीआर एडीएस का हैप्पीनेस प्रोमो पाने का। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप आज या कल के बीच में जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको लगा दें, और लगाने के बाद ये करें कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से आई कंक्लूड माय सेशन, और जल्द आपसे मुलाकात होगी कल फिर से अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से। सो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू। अगर आपको कोई संदेश देना है, अगर आप मुझे कोई जो है इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे जो है मेरे चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं, राइट। शेर सिंह जी, सर ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपके amway.in में यानी एमवे एकेडमी में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। हिंदी में एक्चुअली में हम लोग कर तो रहे हैं, मैक्सिमम तो हम हिंदी में ही प्लान कर रहे हैं कहने के लिए, पर थोड़े से कुछ टर्म्स अंग्रेजी में आएंगे सर। अब ये थोड़ा सा रहेगा, इतनी जल्दी जाता नहीं है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का जो साइड इफेक्ट है वो जल्दी नहीं जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये उसका साइड इफेक्ट है, राइट। मनोज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे व्हाट्सएप प्लीज करें, ताकि मैं आपको इमीडिएटली ऐड कर दूं, और कल से आपको वो सारे मैसेजेस, सारे लिंक्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट, मोनिका जी, आप ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड डाउनलोड कर लीजिए। आप जब जाएंगे, लॉगिन करेंगे वेबसाइट में, तो वहीं से आप ले लेंगे ये सारी चीजें, राइट। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी सकता हूं ये चीज है, डैशबोर्ड आपका, यहां से आप लोग सभी लॉगिन करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से आप कर सकते हैं। हाँ जी शिवम जी, कल आखिरी दिन है हैप्पीनेस प्रोमो या ऑफर उठाने का, जो पीसी पे है ना 2900 का, और आपका एडीआर एडीएस पे जो है आपका 12400 का, वो उसका आखिरी दिन है कल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आप चले जाइए एमवे एकेडमी में। जब एमवे एकेडमी में आप जाएंगे तो वहां पे आप जो है, जहां सबसे पहले तो सॉरी मैं लॉगिन कर लेता हूं, क्योंकि ये राइट। सो मैं ये लॉगिन कर लूं पहले, फिर मैं आपको ले चलता हूं एमवे एकेडमी में। सो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है मेरा यहाँ पे, बट एनीवेज हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। राइट। सो अब देखिए, आप जो है लॉगिन कर रहे हैं, आपने एमवे एकेडमी में लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद आप यहाँ खोजने के ऑप्शन में भी जा सकते हैं, और आप शुरू करें के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो कस्टमर फेवरेट को भी क्लिक करिए, और कस्टमर फेवरेट में आपको सारे सेल शीट्स और आपको जो है कन्वर्सेशन कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कन्वर्सेशन कार्ड, यहाँ पे है सेल शीट। सो आप अगर सेल शीट की बात कर रहे हैं अभी, तो आप देख सकते हैं मैंने सेल शीट पे कवर क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें सेल शीट जो है वो खुल रही है। और कौन कौन सी सेल शीट है हमारे पास? जेल क्लेंजर है, पॉलिशिंग स्क्रब है, बी ब्राइट हर्बल है, आपके पास फेशियल डेमो है, कंसेंट फॉर्म है फेशियल डेमो का, डिश ड्रॉप का है, एलओसी का है, एस8 का है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, अश्वगंधा है, अमला की विविध की, हरित की, ब्राह्मी, कैलमैक डी, न्यूट्राइट डेली, परसोना सोप, सैटनिक शैम्पू, ग्लिस्टर हर्बल, ग्लिस्टर और एक्सेस ड्रिंक, ग्लिस्टर हर्बल, तुलसी और सैल्मन ओमेगा। इतने सारे शेल शीट पड़े हैं। अब मुझे अगर तुलसी के बारे में किसी से शेयर करना है, मैंने तुलसी में क्लिक किया शेल शीट, और मैंने क्या किया, मैंने इसको
पहला काम मुझे किसी से शेयर करना है तो मैंने यहाँ पे ये एक्टिविटी शेयर करें के ऑप्शन में जाके फेसबुक से या मैसेज से या व्हाट्सएप से मैंने भेज दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे तुलसी के बारे में जानना है, मैंने एक्टिविटी शुरू कर दी। एक्टिविटी जब आप शुरू करेंगे, राइट, अभी ये खुल रहा है। आप देख सकते हैं तुलसी की सेल शीट शुरू खुल रही है। इस सेल शीट में जो भी आपको तुलसी के बारे में जानना है, बताना है, वो मिलेगा। देखिए ये आपका सेल शीट है। टारगेट ऑडियंस कौन है, 12 साल से ऊपर। हाँ, कौन कौन किन किन चीजों से कभी सर्दी खांसी अक्सर हो रही है, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करना चाह रहे हैं जर्म के इन्फेक्शन से, तो ये आपकी सेल शीट है जिसमें आप पीएसपी, आप टैबलेट साइज, आप जो है सारी चीजों की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें अश्वगंधा और अमला की विविध की हरित की आपको बताया जा रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंश्योर करेंगी कि आप आसानी से ऑनलाइन जाके और अपने इस शीट को आप शेयर कर सकते हैं। मुझे अगर ये किसी को देना है तो मैं आसानी से इसको शेयर करके और मैं भेज देता हूँ किसी को भी लिंक, वो क्लिक करेगा, अपना एडीए नंबर, अपना पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा, या पीसी है तो पीसी नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेगा। सो ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको आसानी से एक्सेस करने में हेल्प करेंगी, राइट। एडीआर टू एडीएस ट्रेनिंग लिंक कहाँ है, राइट, मैं वो भी आपको अभी दिखा देता हूं। एक मिनट होल्ड करें आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एडीआर टू एडीएस ट्रेनिंग लिंक। सो आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे जब आप एमवे एकेडमी में जा रहे हैं तो उसके नीचे ये देखिए, ये बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये है एडीआर टू एडीएस की ट्रेनिंग यहाँ पे। और जब आप इस ट्रेनिंग को क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप जो है इससे जो है क्लिक करके और यहाँ पे आप रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप, ठीक है, राइट। ओके, सो अब मुझे बताएं, एनी क्वेश्चंस यू हैव, किसी के कोई सवाल? तो ये हमने दिखा दिया आपको कहां पे आपको जो है ये मिल सकता है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव, किसी के और कोई सवाल? राइट, सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो है आप अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं, राइट सर। हाउ टू कैंसिल अ रॉन्ग ऑर्डर इन हैववे ऑनलाइन। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा अपने मायरा के पास जाइए, मायरा को पूछिए कि कैसे मैं इसे कर सकता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल है, कैंसिल करने का ऑप्शन तो वहीं आपको मिलता है, बट आप जाके अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सारी जानकारी आप मायरा से जो है पूछ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डियर टीम, जुड़ने के लिए और बहुत सारी जो है बातें सुनने के लिए। और एडीआर का पासवर्ड दोबारा जनरेट करने के लिए आपके पास जो है रीजनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा आपके होम पेज पे। जब आप जाएंगे ना तो आप रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। जब आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे क्लिक, तो वो आपको ले जाएगा एक साइट पे जहां पे आप अपना पासवर्ड रिसेट करेंगे। पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास पासवर्ड जाएगा जो है रीजनरेट करने के लिए और फिर से जनरेट करने के लिए, ठीक है प्रजीत जी, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय